आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शाहाना खान। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जंग अब भी बाकी है। इजराइल का एक बार फिर से क्रूर और अमानवीय चेहरा सबके सामने आ गया है। हमास की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि 15 जनवरी 2025 को सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल नहीं माना और गाजा में फिर से बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गाजा में मारे गए लोगों की संख्या 122 पहुंच गई। हमास के स्पोक्सपर्सन महमूद बसल का कहना है कि मरने वालों में 33 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 270 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमास ने सीजफायर लागू होने से पहले भी इजरायली हमले जारी रहने का आरोप लगाया था। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा की सैटरडे की सुबह जारी एक रिपोर्ट में साउथ गाजा के अल-करारा में फ्राइडे देर रात इजरायली हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। ये लोग इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। इसमें से ज्यादातर एयर स्ट्राइक्स हैं। और तो और अभी फिर गाजा में युद्ध विराम समझौते से पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को जंग फिर से शुरू करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें हमास की ओर से रिहा होने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती, तब तक वो समझौते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल समझौते का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास इसके लिए जिम्मेदार होगा। जरूरत पड़ी तो इजराइल अमेरिका के समर्थन से फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच गाजा में सीज फायर के लिए फाइनल समझौता हो गया है। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐलान किया है कि गाजा में संडे को सुबह 8:30 बजे से सीज फायर लागू हो जाएगा। इससे पहले इजराइल की गवर्नमेंट ने इस समझौते को वोटिंग करके एक्सेप्टेंस दे दी थी। इस समझौते के पक्ष में 24 तथा विरोध में 8 वोट पड़े। कतर ने सभी पक्षों को सलाह दी है कि वो सेल्फ कंट्रोल रखें और पूरी तरह से केयरफुल भी रहें। इससे पहले कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा कि आखिरी दिनों में हुई बातचीत क्रूशियल साबित हुई। वहीं इजराइल भी 735 फिलिस्तीनियों को जेल से छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसके बदले में हमास भी इजराइल के जो होस्टेजेस हैं उन्हें रिहा करेगा। इजराइल हमास अग्रीमेंट 15 महीने की जंग के बाद हुआ, जिसने गाजा पट्टी के ज्यादातर हिस्सों को खत्म कर दिया। 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई और लाखों लोगों को विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस्ड होना पड़ा है।